प्रोपेगेंडा करेंगे, रियासती इदारों या किसी फर्द वाहिद की इज्जत को उछालेंगे। 15 साल तक कैद होगी, सख्त तरीन सजाओं का सामना करना पड़ेगा। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता चला कि पोर्ट चार्जेस जो हैं वो जो है सप्लायर्स ने देने होते हैं। केस जीतने में जो मीडिया का बड़ा रोल है, मीडिया का नहीं, सैयद खालिद मुस्तफा का बड़ा रोल है। ये मैक्सिमम 4.8 BCF से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो सो रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मोमिन आगा साहब, DG गैस साहब, MDS GPL। हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे LNG, उसकी मेन वजह क्या है? ग्रोथ रुक चुकी है मुल्क की। तो ये तकरीबन 4 सालों में भट्टी साहब 94 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सक्लूसिव। मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। 4 इश्यूज आज के शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी होगी, कुछ एनालिसिस भी होगा और कुछ हल्के फुल्की खालिद साहब की क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा। नाज़रीन, तो आज हम आपको बताएंगे कि सियासत जिस तरीके से हमारी परवान चढ़ रही थी और उसके अंदर कोई हदूदों का युद्ध नहीं थी। किसी की पगड़ी उछालनी है, किसी रियासती इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, जो मर्जी कहते हैं, कोई आपको नहीं पूछ सकता था। अगर कोई पूछता था तो फिर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती थी। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होती थी तो शहादत नहीं होती थी। अब इन तमाम मसाइल का एक हल निकाल लिया गया है और वो लोग जो बकौल खालिद साहब की बड़ी अच्छी एक टर्म इन्होंने तारीफ करवाई थी, झूठ को मोनेटाइज करते हैं, उनका वक्त नज़दीक है। आप ये समझ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हम इसके आपको बताएंगे, किसी ने क्या खूब कहा था कि दिल्ली अब अभी बसा नहीं कि उचक्के पहुंच गए। RLNG हुकूमत जबरदस्ती लेके आई, एक सेक्टर ग्रो करने की कोशिश की। RLNG तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अभी तक समा नहीं सकी या काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी बरीक वारदात डाली गई थी। और कितनी वारदात होगी? $50 मिलियन की वो वारदात पकड़ी गई है। कैसे पकड़ी गई है और ये $50 मिलियन किसको मिलने जा रहे हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि SIFC की एक और काविश के नतीजे में पाकिस्तान में LPG पैदा करने का जो सबसे बड़ा प्लांट हुआ करता था, काफी अरसे से बंद था, उसको रिवाइव करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है, उसका क्या स्टेटस है और उसके बंद रहने से कितने अरबों का नुकसान पहुंचा है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आज आप बड़े फ्रेश एनर्जेटिक लग रहे हैं और आज का कोट का कलर भी आपका बड़ा हमें पसंद आ रहा है। एक तो मौसम की वजह से और दूसरी आपकी सोबत है। अच्छा, जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। हम तो खुद आपको देख के अपने आप को थोड़ा सा चार्मिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो भट्टी साहब, मुझे ये पहले बताएं पॉलिटिकल फ्रंट में क्या होने जा रहा है। जो आपने पहला जो बात की है सबसे पहले कि पाकिस्तान में जो कुछ लोग जो है ना अबव द लॉ हो चुके हुए हैं, उनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं है। जो दिल में आता है, मन में आता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं और अपना गुस्सा निकालते हैं और उससे पाकिस्तान को बहुत डैमेज हो रहा है। उसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है? खालिद साहब, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। 2 अच्छी पॉलिटिकल महाज के ऊपर ये 2 अच्छी खबरें जिनका ताल्लुक बराह रास्त आम आदमी के फायदे के साथ है, कौमी और मुल्की मफाद और वकार के साथ है। जी जी। माजरा ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है जिससे लोग धड़ाधड़ पैसे भी बना रहे हैं। हाँ, और झूठ बिक रहा है। और उस पैसा बनाने की आड़ के अंदर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का बाप, इस पे कोई शक नहीं, कोई हुकूमती शख्सियत, कोई वजीर, कोई वजीर आला, कोई रियासती इदारे का सरबराह, मतलब कोई आपकी हदूदों का युद्ध नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। कवानीन थे, पीके एक्ट था, लेकिन वक्त के साथ उसके अंदर वो मतलूबा अमेंडमेंट नहीं हुई थी। अच्छा, वो कुछ करने जा रहे हैं। अब वो करने क्या जा रहे हैं खान साहब? वो ये समझे कि ये सब कुछ हो गया है, ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, बस अब इसने इम्प्लीमेंट होना है। एक तो कुछ 2-4 स्टेप्स रह गए। अच्छा। पीका एक्ट के अंदर मजीद तरमीम की गई है। अच्छा। अब आप प्रोपेगेंडा करेंगे, रियासती इदारों या किसी फर्द वाहिद की इज्जत को उछालेंगे, पगड़ी उछालेंगे, झूठ बोलेंगे, इदारे को, मुल्क को, सरकारी मशीनरी को मलाइन करेंगे, तो अब आपके खिलाफ कार्रवाई सख्त तरीन होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस बतौर एविडेंस पेश हो सकेंगी। अच्छा। 6 माह से 1 साल के दौरान ट्रायल मुकम्मल करना होगा। अच्छा। ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा तो उसके ऊपर अलग कार्रवाई होगी। अच्छा। 15 साल तक कैद होगी, सख्त तरीन सजाओं का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ बैठ के ये झूठ का मजीद कारोबार आप नहीं कर सकते। हाँ, ये जो सोशल वॉरियर्स हैं, इनके इर्द गिर्द यानी कि घेरा तंग किया जा रहा है। अच्छा, अच्छी बात ये देखिए, लोग झूठ, प्रोपेगेंडा और तनकीद में डिफरेंस नहीं करते। बिल्कुल। तनकीद हमेशा होती है तमीरी मकसद के लिए। बिल्कुल। झूठ और प्रोपेगेंडा होता है तखरीबी मकसद के लिए, तबाहकारी के लिए, जिससे आप अपना इमेज, अपने मुल्क का सबको मुतासिर करते हैं। तो अब झूठ, प्रोपेगेंडा को रोका जाएगा,
तनकीद के ऊपर पहले भी कोई मना नहीं करता। तो ये पीका तमीमी एक्ट गुफ्तगू, ये जो पीका एक्ट के जो अमेंडमेंट्स करनी जा रही है, इसके हवाले से कोई जॉइंट सेशन बुलाया गया, क्या हुआ है? ये इतलात यही थी कि शायद लेकिन अब जॉइंट सेशन की जरूरत पेश नहीं। तो लेटेस्ट खबर पहुंची, जब तक हमारे नाज़रीन देख हमें सुन रहे होंगे उस वक्त तक शायद ये मंजूर भी हो चुका हो। अच्छा वजीर कानून ने इसको स्टेट अवे कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन ये 2-4 दिन के अंदर ये फॉर्मेलिटी है, यहाँ से अप्रूव होना, जॉइंट सेशन होना है, कब होना है, ये नोटिफाई होकर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है बहुत जल्द। तो और इसके साथ साथ जो लोग डिजिटल जिनके राइट्स इफेक्ट्स होते थे उनको भी इसके अंदर से प्रोटेक्शन मिल सकेगी। जो फेयर तरीके से काम करता है, जो लोग फ्रॉड करते थे उनकी गिरद भी गिरा तंग होगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। नंबर 2, बाकी तो हमारे यहाँ जो पोलिटिकल एक सियासी खिचड़ी है पकी हुई है और वो फिल वक्त हल होने का नाम नहीं ले रही। हमने कल पिछले अपने व्लॉग में बताया था, अपने शो में, ये मामला जून 2025 के बाद जाके दोबारा सेटलमेंट होने की तरफ मामला बढ़ेंगे। तो अगला मामला कायमा कमेटी का इजलास हुआ, FPR के लोगों ने जनाब नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था। हाँ, बिल्कुल 1000 नई गाड़ियां, बिल्कुल सही है। उसके ऊपर कमेटी ने बड़ी भरमी का इजहार किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर रहे, जो आपका अहदाफ थे वो आप हासिल नहीं कर पा रहे, पहले वो काम करें, उसके बाद फिल वक्त रोकें इस काम को। अच्छा, लेकिन पैसे की तो एलोकेशन हो चुकी हुई है। एलोकेशन हो चुकी है और एक लेटर ऑफ इंटेंट जिसको हम बोलते हैं, वो भी कंपनी को जारी हो चुका है। बिल्कुल। स्टैंडिंग कमेटी का नॉर्मली बाइंडिंग तो नहीं होती, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी प्रेशर डेवलप करती है, प्रेशर बॉडी का रोल प्ले, रिकमेंडिंग बॉडी होती है। लेकिन ये है कि अच्छी बात ये है कि उन्होंने एटलीस्ट इस चीज को अननोटिस नहीं जाने दिया। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात थी। तो हम चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के दोनों मामला थे, तो हमने कहा लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं इससे आगाह रहना। बिल्कुल सही है। दूसरा खासा वो किसी ने क्या खूब कहा था कि दिल्ली अब अभी बसा नहीं, उचक के आ गए। बिल्कुल सही है। LNG की मार्केट जबरी तौर के पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की गई, लोकल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को उस तरह से प्रमोट नहीं होने दिया गया, डिस्करेज किया गया। अब हम उसको जो आ रही है उसको भी हम नहीं यूटिलाइज कर पा रहे। बहुत बड़ा मसला है। उस मसले से क्या खौफनाक असरात आ सकते हैं वो तो मैं आपसे जानूंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा पहलू मैं आपको बताता हूँ और उसके अंदर भी उसका दूसरा पहलू आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत काम किया। आपने जो काम किया था वो एक पाकिस्तान LLE लिमिटेड कंपनी है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी हमारी PSO भी है, लेकिन ये स्पेसिफिक मामला है PLL का। एक है कि इनकी गैर मुल्की कंपनी गनवर, उनके साथ एक डिस्प्यूट हुआ, वो पोर्ट चार्जेस और कुछ और एंगल से ना उन्होंने बड़ी इजाफियां वसूली की और इजाफियां वसूली करते करते वो अमाउंट अरबों रुपए में पहुंच गई। फिर अचानक हमारी आंखें खुली, CFO भी सोए हुए थे, उस वक्त के MD भी सोए हुए थे, वो पैसा लपेट लुपाट के लेके निकल गए। फिर इनको ख्याल आया, फिर कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की गई, आलमी अदालत में गए, बड़ा मसले मसाइल हुए, सैर सपाटे मजे सारे इन्होंने करने के बाद ना जी वापस आए, जो हम केस जीत गए। उस वक्त किसी को तो उनको चार्जशीट भी करने चाहिए था कि आप ख्वाब गफलत में थे। कौन सी आप चाय या कौन सा कहवा या कॉफी पीते हैं कि आपको अरबों रुपए निकल रहे थे आवाम की जेबों से, आम आदमी भुगता था ना ये LNG की प्राइस के जरिए से, वो आ गए। अच्छा, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। जब अब दिल्ली के बसने का टाइम आया, अब वो पैसे वापस आए, वो तकरीबन जो भी मुझे एक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड सोर्स ने बताया है, खालिद साहब वो $50 मिलियन से ज्यादा की रकम है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। जब वापस आया, यहाँ हमारे बाबू बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट और गोरे, उनका इसका रास्ता निकालते हैं। $50 मिलियन को इधर कुछ उधर करते हैं, अपने इनकम में शो करते हैं, फिर कभी कोई बोनस ले लेंगे, कोई ट्रिप ये वो, तो मतलब यूज करेंगे इनको। ये हमारी बड़ी कामयाबी, हमने रिकवरी की है जबरदस्त। लेकिन भूल गए कि ये रकम तो भट्टी साहब और खालिद साहब की जेबों से भी निकली होगी, कुछ शेखोपुरा के इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल यूनिट से भी निकली होगी। ये तो कंज्यूमर से निकली अल्टीमेटली ना। फिर ओगरा वाले भी आपको पता है बड़े जीनियस लोग हैं। हाँ जी। वो भी कुछ अरसे बाद ही उनकी आंख खुलती है, आपको पता है ना, जब ऐसे मामला हो जाते हैं, वारदात डाल जाती है। लेकिन वहां पे अच्छे ऑफिसर मौजूद थे, उन्होंने इसका सुराग लगाया। अच्छा। PLL वालों को बुलाया। अच्छा। कि भाईजान ये माल किधर ले गए हो? अच्छा। ये तो साड़ी इनकम है, साड़ी आमदन है। अच्छा। उन्होंने कि नहीं, ये आमदन नहीं, ये थोड़ी नलायकी है जेडी आवाम दे जेबां ते डाका पै गया। बिल्कुल सही। पैसे इत्थे रखो, नहीं मान रहे थे। अच्छा। फिर इनको कहा गया कि भाईजान मामला आगे जाएगा, उधर से इंक्वायरी होगी, FI वाले भी आ सकते हैं, नैब वाले भी आ सकते हैं, चाबी आएगी, फिर चीखें निकलेंगी। ठीक है। फिर उस इदारे का एक मुतल्लिका अफसर भागा गया। अच्छा। उसने कहा नहीं सर, ये तो काम बड़ा खतरनाक है। अच्छा। क्या करें? उन्होंने सारी वर्किंग की। उस वर्किंग के मुताबिक $50 मिलियन RLNG के सार्फिन को वापस होने जा रहे हैं। वो जो अब आने वाले दिनों में उन्होंने प्राइस आएगी LNG की, अगर जो नोटिफाई कर उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी, वो प्राइस कम होगी, ताकि वो पैसा जो RLNG के अंदर ये पार करके बैठे हुए अपने मार्जिन के हेड में, DS चार्जेस के हाथ में, कुछ भी
वो निकलने अब इनके उससे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट जो थी वो पूरी तरह इन्वॉल्व थी और वो अल्ले तल्लों में ये पैसे जो थे खर्च करना चाह रहे थे और इसमें से वो याशियाँ करना चाह रहे थे, बाहर के टूर करना चाह रहे थे, बोनसेस लेना चाह रहे थे और अपनी तनख्वाह में इजाफा करना चाह रहे थे। जब इनकम शो हो गई तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन ओगरा को थोड़ा सा इस मामले में क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने इस वारदात को पकड़ लिया। लेकिन भट्टी साहब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इशू जो है ना, ये कैसे जन्म ये बड़ा जरूरी है। ये एक कंपनी है, नलायकी की और दास्तान, बिल्कुल नलायकी की और एक दास्तान है, वो भी PLL वालों ने की थी और उस वक्त PLTL हुआ करती थी एक कंपनी, पाकिस्तान LNG टर्मिनल, और ये बाद में ना इनका अदगाम कर दिया गया और PLL में ये मदगम हो गई और इसको मर्ज कर दिया गया उसको। लेकिन ये उस वक्त ये 2000 मेरे ख्याल में 21-22 की बात है कि जो गनवर थी ये इनके साथ मुआहदा हुआ था PLL का और ENA के साथ मुआहदा हुआ था और वो मुआहदा जो था बहुत ही क्वेश्चनेबल मुआहदा था। उस मुआहदे के तहत क्या था कि अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम उनको पेनलाइज करेंगे 30% ऑफ द टर्म कार्गो, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करती है, किसी वजह से नहीं लेती है LNG कार्गो, तो ये 100% जो है ना प्राइस वो देंगे उनको। तो ये बड़ा एक क्वेश्चनेबल था। दूसरा ये था कि वो बड़े अनस्क्रूपलस किस्म की जो थी ना वो कंपनी थी जो थी। एक तो ये था कि जो पोर्ट चार्जेस थे, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता चला कि पोर्ट चार्जेस जो हैं वो जो हैं सप्लायर्स ने देने होते हैं वहाँ पे, ये उनमें हिस्सा डालते थे और उनको फैसिलिटेट करते थे और समटाइम्स ये पूरे के पूरे पोर्ट चार्जेस देते थे। और जब पता चला कि ये 30 से 38 मिलियन डॉलर्स इन्होंने पोर्ट चार्जेस इजाफा दिया है, तो तब इनकी आंख खुली कि यार ये तो हमसे ज्यादा सार्फिन की जेब से निकाल के दिया गया और जो कि ये अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं अब। तो ये एक्चुअली ये इन्होंने बड़ी बारीक किस्म की वारदात डालने की कोशिश की है। तो ये बहुत जो है ना, इस पे मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड एक्शन होना चाहिए इसको। वैसे ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट टेकअप किया है, रिक्वायर्ड एक्शन होना चाहिए। उस वक्त भी जिन्होंने गफलत का मुजाहरा किया, पहले लोगों के जेबों से पैसे निकले, फिर हमने दौरे किए, लंदन गए, वकील हायर किए, बिल्कुल बिजनेस क्लास की टिकटें ली, स्टे किए, मजे किए, केस जीते, वापस आए। उसके बाद फिर इस पैसे को हम साइड पे देखें। केस जीतने में जो मीडिया का बड़ा रोल है। हम लोग वो थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया ये बात। नहीं, सैयद खालिद मुस्तफा का बड़ा रोल है। हमने आपकी स्टोरीज पढ़ी थी, आपने बड़ा इसको विगरसली परस्यू किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस वजह से गनवर जो थे ना वो पिन पॉइंट हो गई थी और उन्होंने जो फ्रॉड लगाते रहे और ये ओवर पेमेंट्स करते रहे। उसमें नदीम नज़ीर नामी एक इनका CFO था, बाद में वो एक्टिंग MD के तौर पे भी रहा है, वो इन्वॉल्व था। अदनान गलानी एक हुआ करता था MD, वो भी इसमें, उसे भी पता चल गया था लेकिन वो इतना इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन बहरहाल उसके नोटिस में ये बात आ चुकी थी। उसके बावजूद जब नोटिस में बात आ गई और इन्होंने एक इंग्लिश जो फर्म थी उन्होंने कह दिया कि आप जो इजाफी पेमेंट्स कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी ये इजाफी पेमेंट्स करते रहे उनको, और होने के बाद भी ये इजाफी पेमेंट्स उनको करते रहे। और इन्होंने कहा कि गुड रिलेशंस के नाम पे हम दे रहे हैं। भाई गुड रिलेशंस क्या हैं? गुड रिलेशंस क्या है? गुड रिलेशंस तो मिशन कमीशन ही हो सकती है। गुड रिलेशन ये है, इस मुल्क के अवाम की हड्डियां पसलियां बिल्कुल रोड़ के निचोड़ के गरीबों के जेबों से पैसे निकाल के अच्छे ताल्लुकात बने। बिल्कुल। और गुड रिलेशन आप समझते हैं ना? बिल्कुल वही है। उसकी एक और टर्म भी होती है गुड रिलेशन की, ये हमारे मेरे इंडिविजुअल के अच्छे रिलेशन बन जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमने फिर रिटायर भी होना होता है ना। बिल्कुल, रिटायर होने के लिए इन्होंने सारा माल बनाया। और मजे की बात है कि उस बंदे को टर्मिनेट कर दिया बोर्ड ने। आखिर में हमारी स्टोरीज की मैं मुसलसल इस पे लिखता रहा और उसको टर्मिनेट कर दिया। लेकिन टर्मिनेट कैसे किया और टर्मिनेट किसने किया? उस वक्त चेयरमैन कौन था? उस वक्त चेयरमैन थे नेपरा का, जो आजकल चेयरमैन है ना, वो चेयरमैन था PLL बोर्ड का ना। और उन्होंने उसके तमाम नहीं, मतलब रियाज राना साहब नहीं है, वसीम बिल्कुल ठीक है, वसीम मुख्तार है, वसीम मुख्तार ने बिल्कुल। तो वो नेपरा का जो चेयरमैन है ना, उसने उसको बेल आउट किया और टर्मिनेट कर दिया, लेकिन तमाम उसके बेनिफिट्स उसको देकर टर्मिनेट किया। तो ये इनकी मिली भगत भी थी और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। और जब आप टर्मिनेट एक बंदे को कर रहे हैं एक जुर्म की पादाश में, तो उस पर एक नैब का केस बनता था और बनाना चाहिए। जो इस वक्त की जो मैनेजमेंट है उनको लेके जाना चाहिए कि ये नैब का एक क्लासिक केस है। इस बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से इन्होंने इतने पैसे जाया किए, ओवर पेमेंट की, और जो कि हमें बाद में मिल भी गए हैं पैसे। तो केस तो एस्टैब्लिश है, आप उसके खिलाफ हम तवक्को करते हैं। बिल्कुल। MD GHPL भी हैं और आजकल PLL भी चार्ज उनके पास है।
मसूद नबी साहब, हम उनसे तवक्को करते हैं कि इस मामले को उनको उठाना चाहिए ताकि नए आने वालों के लिए कोई एक एग्जाम्पल सेट हो कि हमने कोई ऐसी लायकी भी नहीं करनी और कोई वारदात भी नहीं करनी। और मसूद नबी साहब को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि ये जो अपनी आमदन में ये पैसे जो आए हैं क्यों शो कर रहे थे, ये क्यों नहीं आपने कंज्यूमर्स के। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे सोर्स के मुताबिक ये सीएफओ लेवल के ऊपर ना काम चल रहा था, क्योंकि ये सीएफओ की एक्सपर्टी होती है, उसकी डोमेन है। अच्छा, उसने बताना जीएम फाइनेंस या सीएफओ, लेकिन वो एक्चुअली एमडी तो वही है, एमडी वही है, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एडवाइस किसने देनी है? सीएफओ की। लेकिन इसके साथ एलएनजी का हम रोना रो रहे हैं, इस एलएनजी का कोरोना और भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त कोई बड़ा खौफनाक धमाका हो सकता है। ये धमाका क्यों हो सकता है और इसकी भी वजह एलएनजी हो सकती है। बिल्कुल, हमने तो सुना था धमाके बारूद से होते हैं। हाँ, ये एलएनजी तो धमाका कर सकता है। बिल्कुल, इस वक्त आपके पास कोई एलएनजी का स्टोरेज कोई नहीं है। हाँ, हम जो है ना, हमारे पास एक पाइपलाइन है जिसको हमने एग्वामेंट किया गया था ताकि आरएलएनजी है जो है वो आए और हम आरएलएनजी पावर प्लांट जो 4 लगाए थे उनको फुल चलाएं। ना तो वो आरएलएनजी पावर प्लांट्स बटी सब चल रहे हैं, वो बंद पड़े हैं और बहुत ही कम वो जो है ना वो कंज्यूम करते हैं। और दूसरा ये है कि जब वो कम कंज्यूम करेंगे, और उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, गैस की, नेचुरल गैस की भी, और आरएलएनजी की तो रिंग फेंस्ड होती है, रिंग फेंस्ड होती है ये सारी की सारी। तो वो जो है ना इंडस्ट्री भी नहीं इस्तेमाल करती, पावर सेक्टर भी इस्तेमाल नहीं करता। वो भी कहता है जी इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर में नहीं ये आ रही, तो वजह से हमने लोकल गैस आज भी बंद रखी हुई है, आज भी बंद रखी हुई है ताकि एलएनजी की हम सिस्टम में ला सके। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि लाइन जो आपकी एक है वो इतनी फुली पैक्ड है कि 5 BCF से ऊपर चला जाता है प्रेशर। ट्रांसमिशन लाइन 5 अरब क्यूबिक फीट तक चली गई है। बिल्कुल, और ये किसी वक्त भी, किसी लम्हे में भी फट सकती है। अगर ये फट जाए, कुछ नुकसान हो जाए। बेंचमार्क क्या है कि इस लेवल से ऊपर लाइन पैक नहीं जाना चाहिए। ये मैक्सिमम 4.8 BCF से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और ये 5 से तजावुज कर चुके हैं। ये 5.26 BCF तक चली गई। तो सो रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मोमिन आगा साहब, डीजी गैस साहब, MD SNGPL। बिल्कुल, ये ब्यूरोक्रेसी तो आपको पता है इंडिफरेंट होती है। वो क्या करेंगे, मैक्सिमम जो हरकत करते हैं वो ये करते हैं कि जो लोकल प्रोडक्शन है उनको कम कर देते हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है कि जब लोकल प्रोडक्शन कम होती है ना, तो आप यकीन जाने कि उनको दोबारा रिट्रीव करने के लिए मज़ीद जो है ना मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपको बता दूं कि मोल का एक कुआं था, वो सिर्फ इसी वजह से वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया कि वहाँ से हमने बार बार जो थी वो हम कभी कम करते थे, कभी ज़्यादा करते थे, कभी कम करते थे। जब उन्होंने आउटफ्लो कम किया तो वो जो था कुआं वो बैठ गया, और वो प्रेशर जो था नेचुरल प्रेशर पे फिर कभी गैस आई नहीं है। तो उन्होंने तकरीबन $10 मिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट भी किए, लेकिन वो फिर भी रिट्रीव नहीं हुआ। तो ये बड़े नुकसानात हो जाते हैं। जो हमारी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको भी नुकसान होता है। और दूसरा ये है कि ये जो हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे एलएनजी, उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह भट्टी साहब ये है कि ग्रोथ रुक चुकी है मुल्क की ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। ऊपर से टैरिफ जो है ना बहुत ज़्यादा हायर साइड पे चले गए हैं। तो उसकी मेन वजह, इन दोनों वजूहात की वजह से गैस की कंजम्पशन नहीं हो पा रही। और जो इस वक्त हम 120 जो है ना साल के अंदर अंदर एलएनजी के कार्गोस मंगवाते हैं, और उसमें से जो एलएनजी के कार्गोस है ना वो तकरीबन 36 कार्गो जो है ना वो अब एडिशनल हो चुके हैं। एलएनजी सस्ती हो तो ये लोग धड़ हाथ लेना शुरू कर देंगे। कीमतें भी उसकी इतनी ऊपर ले गए हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजों को ऐड कर करके, तो वो उनको इन्होंने मार्जिन है नहीं, इनके मार्जिन है, सुई नदरन का मार्जिन है, PSO का मार्जिन है, सुई सदरन का मार्जिन है, PLL का मार्जिन है, PLL का मार्जिन है, UFG है। UFG इनकी बड़ी, यानी एक्चुअल UFG लेते हैं 11% की। दरामदी गैस के पीछे तो बड़े हर कोई फैसिलिटेट करता है, जबरदस्ती उसको सिस्टम में घुसा देते हैं। लेकिन जो इंडिजिनस वो नेचुरल गैस हो या LPG हो, उसकी भी रास्ते में बड़ी रुकावटें। LPG की एक स्टोरी थी, पाकिस्तान के अंदर एक वक्त का सबसे बड़ा LPG मकामी तौर के ऊपर पैदा करने वाला प्लांट था। पाकिस्तानी रुपयों में पेमेंट, सस्ती मार्केट में LPG आती थी, उसको वो बंद हुआ। उसके बाद उसको चलने नहीं दिया गया। PTA दौरे हुकूमत के अंदर भी बड़े उसके सामने रुकावटें खड़ी की गई। वो केसेस थे, वो भी जीत गए। छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, आप सेटलमेंट करते हैं, कमर्शियल डील्स होती हैं। वो प्लांट कब से बंद है, कितनी LPG नहीं निकल सकी, कितना नुकसान हुआ है LPG ना निकलने से, ज़र मुबादला पे बोझ तो लग पड़ा। और उसका SFC वाले बड़े एक्टिव थे। अब इसका कोई सोल्यूशन निकल रहा है? ये जरा पूरा बैकग्राउंड और कंप्रिहेंसिव स्टोरी जरा शेयर करें। देखिए जी, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान है टोटल एज
ये मार्केट है, इसमें यहाँ पे जो कंजम्पशन होती है ना, टोटल इंपोर्टेड और इंडिजिनस जो हमारी प्रोडक्शन जो एलपीजी है, टोटल जो हमारी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो तकरीबन 21,60,000 मेट्रिक टन हम साल के कंज्यूम करते हैं। ये हमारी मंडी, यानी इतना हम यानी करते हैं। और उसमें से हम जो प्रोडक्शन है हमारी अपनी लोकल प्रोडक्शन है वो तकरीबन 7,20,000 मेट्रिक टन की है साल की, ठीक है ना। जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो सी रास्ते से हम करते हैं, यानी जो हमारी बंदरगाहों में आती है एलपीजी, जो सुई सदरन वगैरह जो मंगवाती हैं या कुछ और लोग भी मंगवाते हैं, वो तकरीबन 5,40,000 मेट्रिक टन आ रही है। इसी तरीके से जो हम लैंड रूट के थ्रू लेके आ रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट से भी आती है, ईरान से भी आती है, वो तकरीबन 9 लाख मेट्रिक टन है सालाना। लेकिन जो रोज़ की जो हमारी कंजम्पशन है वो तकरीबन 6,000 मेट्रिक टन की है रोज़ की कंजम्पशन। अब JJVL जो है, जाम शोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड एक प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली LPG और LN जो है ना GLI का ये एक्चुअली ये एक्सट्रैक्शन जो है ना प्लांट लगाया पहली दफ़ा। तो उन्होंने वो प्लांट बंद हो गया क्योंकि वो टर्म जो थी उनका टर्न्योर जो था वो बंद हो गया। तो उसके बाद सुई सदरन गैस ने कुछ इतराज़ात वगैरह किए और उसकी बिना पर उन्होंने इसको बंद कर दिया। ये तकरीबन बंद पड़ा है, तकरीबन 5 साल हो गए हैं जी। अच्छा, तकरीबन 5 साल हो जाएंगे। और वो ये है कि मुस्तकिल बंद है। नेचुरल गैस से हमने LPG एक्सट्रैक्ट करते थे, वो फिर कोई भी नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहा था, बिल्कुल नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहा, और वो हम मतलब जाया किया। वो तकरीबन जो थी ना जी, तकरीबन 91,000 मेट्रिक टन साल का वो LPG प्रोड्यूस करती थी JJVL। और ये तकरीबन 5वां साल जून में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और तकरीबन जनवरी 2024 तक जो नुकसान हो चुका है वो 94 बिलियन रुपीस का हो चुका है। 94 बिलियन रुपीस का। क्यों, किस खाते में नुकसान हुआ है? एक तो वो LPG प्रोड्यूस करते थे तो वो बिकती थी, वो नहीं प्रोड्यूस हुई। दूसरा वो थे जो था नेचुरल गैस लिक्विड्स, वो भी करते थे, वो एक्सपोर्ट हुआ करती थी। वो हर साल जो एक्सपोर्ट होती थी $83 मिलियन की एक्सपोर्ट होती थी, वो भी नुकसान हो गया, वो अलग नुकसान है, ठीक है ना। और जो हम जो ये प्रोड्यूस करते थे उसके अगेंस्ट जो इंपोर्ट नहीं होती थी वो तकरीबन 9% इंपोर्ट नहीं होती थी हमारी गैस जो LPG है। और वो तकरीबन वो उस मद में जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन $73 मिलियन का हर साल होता रहा है नुकसान। तो ये तकरीबन 4 सालों में भट्टी साहब 94 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। अब भी ये नुकसान जारी सारी है, तो कोई हल नहीं है। SIFC ने नोटिस लिया, अच्छा, कि यार हमारे जो हम मांग के थक गए हैं फ्रेंडली कंट्री से लोन वगैरह, और इंपोर्ट्स के लिए वो फाइनेंसिंग के लिए सारे वो इस्तेमाल हो जाते हैं, तो हम फजूल किस्म की क्यों कर रहे हैं? हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते? LPG की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो उन्हें पता चला कि ये तो सुई सदरन जो है वाले हैं, ये तो LPG इंपोर्ट किए जा रहे हैं, हालांकि इनको 10 इधर सुना था फड्डा डाल के बैठे होते इधर कि हमने मसला हल नहीं होने देना। बिल्कुल। और अगर इनको 10 MMCFD मिलना शुरू हो जाए रोज की, तो ये LPG प्रोडक्शन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त करनी शुरू कर देंगे और उससे मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बचना शुरू हो जाएंगे। और ऊपर से क्या होगा कि 2 बिलियन रुपीस जो हैं पर एनम सुई सदरन को मुनाफा हुआ करेगा, ठीक है ना। और हुआ क्या कि फिर SIFC के कहने पे SDPI ने अपने नाज़रीन को बताते चलें, ये जो JJVL ने LPG एक्सट्रैक्ट करनी थी, ये एक नेचुरल गैस है जो मुख्तलिफ फील्ड से निकल के पाइपलाइन से गुजर के जा रही है। बिल्कुल। अब आपके पास आपने प्लांट को ऑन करने, बिल्कुल, उसने उसी गैस में से LPG निकालना शुरू कर देनी। बिल्कुल। प्लांट बंद होगा, वो गैस गुजरती रहेगी, आप वो नहीं निकाल सकेंगे LPG। तो इसको के साथ देसी अल्फाज में कहते हैं ना कि हिंग लगे ना फटकरी तो रंग भी आए चोखा, ये सिर्फ प्लांट आपने ऑन करने। बिल्कुल। और इतनी एक लड़ाई और टग ऑफ वॉर की वजह से इतना इररिपेयरेबल लॉस हुआ है कि मतलब ये तो होश उड़ा देने वाला नुकसान है। तो वो जिन लोगों ने ये अमेंडेड जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन पॉलिसी की जिन्होंने मुखालफत की थी ना, वही लोग जो है ना, जो इंपोर्ट लॉबी के बंदे, क्योंकि ये भी इंडिजिनस रिसोर्स हैं, और ये भी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी है इससे, तो उसकी भी मुखालफत वही लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। वही लोग जो है ना पेट्रोलियम डिवीजन में भी बैठे हुए हैं, सुई सदरन के बोर्ड में भी बैठे हुए हैं, और कोई कैबिनेट मेंबर्स भी हैं उनमें। तो SIFC ने आपको डेडलाइन दी है कब तक इसको हल करना? तो SIFC ने एक्चुअली पिछले इजलास में कहा था JJVL को और सुई सदरन को कि इसको आप जो है ना
रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे आप चले जाएं और उसके मुताबिक कोई आप जो है ना अपना मुआहदा कर लें। तो उसके ऊपर स्विस सदर्न वालों ने कोई मीटिंग्स पिछले हफ्ते भी की है, इस हफ्ते भी करेंगे। तो फिर वो अगर फैसला हो जाता है, वो अप्रूव कर देते हैं, तो ये जो है ना नया जो एक फार्मूला बनेगा, उसके तहत ये जो है ना ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होगा। लेकिन अभी भी हर्डल्स क्रिएट करने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह एक्टिव हैं भट्टी साहब, और वो कहते हैं कि हमने इंपोर्ट करती रहनी है। एलपीजी इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अवेपोरेट होते रहे। चलिए अगेन इस हवाले से भी हम एसएफसी से तवक्को रखते हैं कि जहाँ पे उन्होंने दीगर एनर्जी सेक्टर के पॉलिसी जो बैरियर्स थे उनको रिमूव कराया, इस मसले को भी हल कराएंगे, क्योंकि मुल्क की कौमी मफाद में बेहतरीन ये मंसूबा है, इसको चलना चाहिए विन विन सिचुएशन के ऊपर। एसएसजीसी का, कौमी खजाने का, आवाम का, सबका इसके अंदर इंटरेस्ट है, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और इसको हर सूरत ऑन होना चाहिए। इसको हम फलसफा आने वाले दिनों में भी परसू करते रहेंगे और आपसे हम इसका फॉलो कर लेंगे। नाज़रीन, आज का ये था शो, जो उम्मीद है कि डिस्कशन आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और कहीं पे आपको फील भी होगा कि हमने आपके राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जहाँ कोई छोटी मोटी कोई वारदात डाला था। तो आज हमें इजाज़त दीजिए और इसका ये प्रोग्राम देखने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे और खालिद मुस्तफ़ा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।